सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो कल बताए थे, मौलिक अधिकार के बारे में जितना भी डिटेल था सब बता दिए थे मौलिक अधिकार के बारे में, कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें हम बताए भाग 2 में इसकी चर्चा है, सारा डिटेल बता दिया। आज हम शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में, ऐसे करते करते हम 35 तक पढ़ेंगे, ठीक। और पहले हम कल बता दिए थे मौलिक अधिकार क्या है, तो आज हम शुरू करते हैं क्या, ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट है, ये कितना से कितना तक, 12 से लेकर के 35 तक था। तो आज हम शुरू करते हैं कहाँ से, 12 से। आज हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 12, ठीक। देखिए 12 में क्या कहा गया है, 12 में जो है मौलिक अधिकार जो हमारा है उसका क्या है, परिभाषा है। मतलब मौलिक अधिकार होता क्या है, तो देखिए मौलिक अधिकार वैसा अधिकार होता है जो सरकार, राज्य, स्टेट जो है अपने नागरिक को देती है ताकि उसका जीवन जो है एकदम अच्छा से बीत सके, या नागरिकों को दिया जाता है ताकि उसका जीवन अच्छा से बीत सके, ठीक। वह खुल करके अपना जीवन क्या कर सके, जी सके। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषा है। किसका परिभाषा है, मौलिक अधिकार का क्या है, परिभाषा है। मौलिक अधिकार का परिभाषा है। परिभाषा में यह कहा गया है कि मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो लोगों को जो है जीवन जीने के लिए बहुत क्या है, बहुत आवश्यक है। तो वही परिभाषा स्टार्ट कहाँ से होता है, परिभाषा से। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, परिभाषा। अब देखिए 13 में क्या, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए इसमें यह कहा गया है कि कुछ स्थिति में स्टेट या राज्य जो है वो आपके मौलिक अधिकार पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे, बिहार बोर्ड हुआ, सेंट्रल बोर्ड हुआ, ये सब अपने आप में क्या है, स्टेट है। यह जो चाहेगी तो आपके मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, ठीक, तो एग्ज़ाम देने के लिए गए तो वहाँ एग्ज़ाम के टाइम आप घूम नहीं सकते, जबकि घूमना आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो उस स्थिति में क्या होता है, स्टेट आपके मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाए। जैसे घूमना आपका मौलिक अधिकार है, ठीक। तो इसका मतलब यह थोड़ी है जो आप एग्ज़ाम देने के लिए गए और वहाँ घूमने लगेंगे, आप बोलिएगा मेरा घूमना मेरा मौलिक अधिकार है, आप कोई कैसे रोक सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो कुछ स्थिति में जो है स्टेट आपके मौलिक अधिकार पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। कुछ स्थिति में आपके मौलिक अधिकार पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। और दूसरी बात, यदि, पहली बात यह हुआ, दूसरी बात यदि आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार में क्या होता है, तकलीफ होता है, तो इस स्थिति में आपका मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। पहली बात यह याद रखना है कि कुछ स्थिति में स्टेट जो है, स्टेट यहाँ पे हुआ जैसे एग्ज़ाम, सेंट्रल से कोई एग्ज़ाम ले रहा है, यूपीएससी, ये अपने आप में क्या है, स्टेट है। बिहार गवर्नमेंट, ये अपने आप में क्या है, स्टेट है। रेलवे हुआ, ये अपने आप में क्या है, स्टेट है। तो ये सब जो है कुछ स्थिति में आपके मौलिक अधिकार को क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। और दूसरा बात, यदि आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार में तकलीफ होती है तो उस स्थिति में जो आपका मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे देखिए आपका बोलना आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक। तो बोलना आपका यदि मौलिक अधिकार, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ जो आप किसी व्यक्ति को कुछ भी बोल देंगे, गाली दे देंगे, तो इस स्थिति में आपका मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे घूमना आपका मौलिक अधिकार है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ जो घूमते घूमते आप किसी के घर में घुस गए, ये तो मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार से दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार में क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो इस स्थिति में जो आपका मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 में यही कहा गया है कि कुछ स्थिति में आपका मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यदि आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार में क्या होता है, तकलीफ होता है। तो 12-13 समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा जो 14 से लेकर और अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक जो है ना, यह है समानता का अधिकार। कल बताए थे ना अधिकार कितना, टोटल 6। पहले संविधान में 7 था, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो अभी के संविधान में हमारा कितना है, 6 मौलिक अधिकार, जिसमें से पहला यही ना था, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है, इसी बीच क्या है, समानता का अधिकार। समानता मतलब क्या, एक जैसा अधिकार, ठीक। तो देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 यह कहता है कि देखिए अनुच्छेद यह कहता है कि विधि, कानून के सामने जो
सब क्या है, बराबर है। विधि के समक्ष समानता मतलब क्या है, देश में जो कानून है उसके सामने सब क्या है, बराबर है। या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो या कोई आम नागरिक हो, इस कानून जो है इस सब के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 14 जो है अनुच्छेद 14 इसमें यही कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता मतलब क्या, कानून के आगे सब क्या है, बराबर है। कोई अमीर व्यक्ति है या कोई गरीब व्यक्ति हो, कानून जो है वो दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो अनुच्छेद जो 14 स्टार्ट होता है समानता का अधिकार, वो पहला अधिकार यही है 14 में, जो कानून के आगे सब क्या है, बराबर है। कानून के आगे सब क्या है, बराबर है। तो आर्टिकल 14 में यही कहा गया है, जो भी कानून रहेगा भारत में वो हर एक नागरिक के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद देखा जाता है। जैसे देखिए राष्ट्रपति हुआ हमारा, ठीक, इसका अगर अपवाद हम देखेंगे, राष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति के ऊपर आप जो है फांसी का सज़ा हुआ, सज़ा लगा ही नहीं सकते हैं। राज्यपाल हुआ, इसके ऊपर फांसी की सज़ा आप लगा ही नहीं सकते, ठीक। राष्ट्रपति जो है 72 के तहत अपने फांसी की सज़ा को क्या करता है, माफ़ कर देता है, ठीक। तो इस स्थिति में क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर कानून के समक्ष अपवाद हुआ कि नहीं हुआ, जबकि कानून क्या बोलता है, कानून के समक्ष सब कानून के आगे सब क्या है, बराबर। लेकिन यहाँ पे भेदभाव देखा जा रहा है कि नहीं। तो अब बाद में कुछ आपको याद रखना होगा, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर कभी फांसी की सज़ा नहीं लग सकता है, राज्यपाल के ऊपर कभी फांसी की सज़ा नहीं लग सकता। ये आर्टिकल 161 के तहत अपने फांसी की सज़ा को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। तो कुछ अपवाद आपको याद रखना, जैसे आर्टिकल 14 में कहा है कानून के समक्ष क्या है, सब बराबर है। लेकिन यहाँ पे अपवाद देखा गया है, जो राष्ट्रपति के ऊपर कभी लग ही नहीं सकता है फांसी की सज़ा। अगर राष्ट्रपति के ऊपर फांसी की सज़ा लगता है तो राष्ट्रपति, क्योंकि फांसी की सज़ा को सिर्फ 2 ही व्यक्ति माफ़ कर सकते हैं, एक राज्यपाल और दूसरा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के ऊपर फांसी की सज़ा लगेगा तो राष्ट्रपति अपने आप सज़ा को क्या कर लेगा, माफ़ कर लेगा, बोलेगा हम अनुच्छेद 72 के तहत अपने सज़ा को क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ, ठीक। और कुछ स्थिति में देखिए, जैसे सांसद हुआ, संसद में जो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, सांसद। संसद में जो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, सांसद। यह जो अगर संसद में कुछ बात बोलेगा तो इसके बाद के लिए यह जो सांसद में कुछ बात बोलेगा तो इसका बात जो है न्यायालय में जो है इसका बात जवाबदेह नहीं होगा। मतलब ये नहीं बोल सकता है कि न्यायालय में जो आप जो यह बात क्यों बोले, तो सांसद सब जो भी सांसद में बोलते हैं ना, उसके लिए आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि न्यायालय में इसके बात को परिवर्तनीय नहीं माना जाता है, ठीक। तो कुछ स्थिति में समानता का जो अधिकार है कहीं कहीं क्या देखा जाता है, अपवाद देखा जाता है। तो इस स्थिति में जो है अपवाद देखा जाता है, ठीक। तो समानता का अधिकार कहीं कहीं क्या देखा जाता है, अपवाद देखा जाता है। तो अनुच्छेद जो 14 समझ में आ गया होगा। अब देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद जो हमारा 15 है वो क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए अनुच्छेद 15 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति है उसके साथ आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो 15 अनुच्छेद यही कहता है कि जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या जो है जन्म स्थान के आधार पर हो, इस स्थिति में जो आप व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जाति हुआ, धर्म हुआ, लिंग हुआ, लिंग मतलब है स्त्री या पुरुष, इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे वह जन्म स्थान हुआ, इस स्थिति में जो है आप भेदभाव व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। किस आर्टिकल के तहत, 15 के तहत। इसके तहत आप जो है व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना। जैसे देखिए अगर जो नियम कानून आप असम तरफ चला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा, वही नियम कानून लगाया क्या केरल के तरफ, वही नियम कानून लगाया जम्मू कश्मीर की तरफ। मतलब भारत के हर एक क्षेत्र के व्यक्ति के लिए क्या रहेगा, समान अवसर प्राप्त रहेगा। जैसे आप अगर उधर जाइएगा मेघालय की तरफ, तो उस वहाँ के व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा केरल, तमिलनाडु, इधर व्यक्ति की तरफ, तो इस सब के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक। सभी इस सब के कानून के आगे सब क्या है, बराबर। तो इस सब की स्थिति के आधार पर आप यह भी नहीं कर सकते, जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। क्या जो आप इस जाति के हैं आपके साथ भेदभाव हो रहा, आप छोटे जाति के, आप ऊंच जाति के, तो जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के भी आधार पर आप भारत में भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे आप उच्च धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सिख धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, तो इस स्थिति में भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग, स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की, इसके आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, 15 में यह कहा गया है जो आप किसी को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो 15 है वो यही कहता है किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जबकि अनुच्छेद जो है हमारा
अनुच्छेद 16 यह कहता है कि जो सरकारी जो नौकरियां सब है ना, सरकारी नौकरियों में जो है समान अवसर, मतलब यह जो हमारा सरकारी नौकरी है, सरकारी जो नौकरियां है उस सब में अधिकार जो है वो सब व्यक्ति का है। भारत के जितने व्यक्ति हैं सरकारी नियोजन में, वो सब का क्या है, अधिकार है। आप जो है यह नहीं कर सकते क्या, जो वो व्यक्ति उस जाति का है तो आप यह नौकरी नहीं कर सकते, आप नीचे जाति के हैं तो आप यह नौकरी नहीं कर सकते, आप लड़की है यह नौकरी आप नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल जो है 16 में यह कहा गया है कि सरकारी जो नौकरी है उस पर भारत के जितने भी व्यक्ति है, जाति, जितने भी जाति है, जितने भी धर्म के लोग हैं, उस सब का क्या है, अधिकार है। तो किस आर्टिकल के तहत जो है सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलता है, तो आर्टिकल 16 के तहत जो है समान अवसर मिलता है। ठीक, तो 16 के तहत क्या होता है, सरकारी जो नौकरी है उस पर सभी व्यक्ति का क्या रहता है, समान अवसर, जो आप यह नहीं कह सकते जो आप निम्न जाति के हैं या उस जाति के। जबकि देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 हमारा यह कहता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब समझते हैं, छुआछूत का अंत। मतलब क्या, अभी के समय में जब से भारत का संविधान बना उस समय से आप जो है किसी व्यक्ति के साथ यह नहीं कह सकते कि छुआछूत का आरोप नहीं लगा सकते हैं, जो आप निम्न जाति के हैं, आप उच्च जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं तो आप नीचे बैठिए, आप उच्च जाति के तो आप ऊपर बैठिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देश में जो है एक भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर आप कहिएगा कि आप निम्न जाति के हैं, थोड़ा देर के लिए क्या उसको बुरा लगेगा। तो आर्टिकल 17 में यही कहा गया जो आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि भारतीय संविधान में हर एक जाति धर्म के लोग के लिए क्या है, समान कानून बनाया गया है। तो आप इस स्थिति में है जो किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 17 के तहत जो है आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस स्थिति में अगर आपके साथ कोई छुआछूत करता है तो आप जो है मौलिक अधिकार हनन होने के कारण आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस व्यक्ति पर क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार में कहीं भी आपको तकलीफ होता है तो क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार का रक्षा किसे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को। तो आप जो है इस स्थिति में डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत अभी के समय में कर रहा है तो आप आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर के उस व्यक्ति पर क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। यदि आपको कोई सरकारी नौकरी करने से रोक रहा है तो इस स्थिति में आप जाकर कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाकर के आप क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो आप इस स्थिति में जाकर कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर सकते हैं। मतलब आपको अगर मौलिक अधिकार में कोई भी हनन हुआ तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार में हनन होने के कारण सुप्रीम कोर्ट है आपके बात को क्या करेगी, सुनेगी और उस व्यक्ति पर क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। तो ठीक है, 17 में यही कहा गया है जो किसी व्यक्ति के साथ जो है आप छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है, अब इधर थोड़ा बताते हैं। आप देखिए अनुच्छेद जो है हमारा क्या 18, ये क्या कहता है कि जितना भी उपाधि है ना, उपाधियों का अंत। देखिए इसका मतलब यह हुआ जो आप जो है कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो आपको विदेशी उपाधि लेने से पहले सबसे पहले आर्टिकल 18 के तहत आपको और भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा कि जो हम उस देश का उपाधि ले सकते हैं, उस देश का जो सम्मान है वो ले सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप पे क्या होगा, फिर मुकदमा होगा आप पे, जो है फिर आपको सज़ा दिया जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 18 के तहत जो है आप किसी भी देश का जो उपाधि है वो राज्य सरकार से पूछ करके, केंद्र सरकार से पूछ करके तब आप क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको उपाधि लेने से पहले, विदेशी उपाधि लेने से पहले से आपको जो है राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उपाधि जो है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए परमवीर चक्र हुआ, वीर चक्र हुआ, ये सब जितना भी दिया जाता है व्यक्ति को, वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, 18 के तहत। आर्टिकल 18 के तहत कोई व्यक्ति को जो है जो सम्मान दिया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत, तो 18 के तहत जो है उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ठीक, यदि आप कोई उपाधि लेना चाहते हैं विदेश से तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, तत्पश्चात जो है आप आर्टिकल 18 के तहत जो है विदेशी उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा वो जो उपाधि है वो मान्य नहीं होगा। ठीक, तो
तो ये था हमारा 18। पहले शुरू में करते, एक बार रिवाइज करते। 12 में क्या है, मौलिक अधिकार का क्या है, परिभाषा। परिभाषा मतलब क्या, मौलिक अधिकार वैसा अधिकार है जो लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत क्या है, ज़रूरी है। लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोच कर देखिए, यदि आपको बोलने का अधिकार ना दिया जाए, यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार ना दिया जाए, ठीक, यदि आपको शिक्षा का अधिकार ना दिया जाए, तो ये सब जीना व्यर्थ हो जाएगा ना। तो इसीलिए जीने के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है मौलिक अधिकार। तीसरा है अनुच्छेद 13 में यह कहा गया, आपके मौलिक अधिकार से अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार में हनन होता है तो इस स्थिति में आपका मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। और कुछ स्थिति में स्टेट जो है वो आपके मौलिक अधिकार पर थोड़े समय के लिए रोक लगा सकती है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, आप बोलिएगा क्या, जो घूमना मेरा मौलिक अधिकार है, आप रोक नहीं लगा सकते, हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उसी में कहा गया है कि जो कुछ समय के लिए स्टेट जो है आपके मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकती है। ठीक, जैसे आपको बोलने का अधिकार, आप बोलिएगा हमको बोलने का अधिकार है, तो आप किसी को ऐसे गाली दे दीजिएगा और बोलिएगा मैं, हमको बोलने का अधिकार है, तो भाई उसका भी मौलिक अधिकार है, हनन हुआ उसका मौलिक अधिकार, तो इस स्थिति में आपका मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, और ये सब तो समझ गए आर्टिकल 14। आशा करते हैं यह सब समझ में आ गया हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसमें जो है समानता का अधिकार समाप्त हो गया, अब मिलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आगे जो है